हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। जैसे इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन ड्यू और एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है उसकी जनरल एंट्री, अलॉटमेंट की जनरल एंट्री, फाइनल जो कॉल थे उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। देन उसके बाद मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाया था उसमें आपको प्रीमियम डिस्काउंट की जो बेसिक जनरल एंट्री होती है और किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं विद द बैलेंस शीट, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। इस सब में और इस वीडियो में हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ एंड देन इसके बाद हम प्रैक्टिकल और उसकी जनरल एंट्री को सीखेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मीनिंग दे सकते हो आप। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि जितना भी कंपनी पब्लिक को इशू शेयर्स करती है उससे कहीं ज़्यादा क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अप्लाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, राइट। दैट इज मीन मोर देन इशू ऑफ शेयर्स। अब ये केसेस में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग यही होता है क्लास इन सिंपल। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जैसे कि एक कंपनी क्या करती है कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है पब्लिक के लिए, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड करते हैं। जब 15,000 अप्लाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस में कंपनी फुल अलॉटमेंट करती है, सेकंड में आता है कंपनी पार्शियल अलॉटमेंट करती है, थर्ड कंडीशन में आता है कंपनी रिजेक्ट कर देती है, राइट। अब फुल अलॉटमेंट कैसे होता है? फुल अलॉटमेंट का दैट इज मीन्स कि अगर जिस शेयर होल्डर्स ने 5,000 अप्लाई किया और कंपनी इशू कर दी है 10,000 इक्विटी, तो कंपनी क्या करेगी 5,000 का पूरा अलॉटमेंट कर देगी। दैट इज मीन्स उस शेयर होल्डर्स को क्या हो जाएगा 5,000 का पूरा शेयर्स रिसीव हो जाएगा, राइट। अब पार्शियल में क्या आएगा? पार्शियल में आता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो अप्लाइड कर रही है, ठीक है, और जो कंपनी है वो क्या करेगी उसका जितना अमाउंट उसने जितना शेयर्स अप्लाई किया हुआ है उससे कहीं या उससे हाफ पार्ट में उसको अलॉटमेंट दे देगी। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, उसमें से शेयर होल्डर्स ने 5,000 का अप्लाइड किया है, बट कंपनी क्या कर रही है 5,000 अलॉटमेंट ना देके उसको 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दी है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो है इसका वो है आपका रिफंड वाला, यानी कि कंपनी जब उस शेयर होल्डर्स का पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है और जितना अमाउंट होता है उतना अमाउंट क्या करती है रिफंड कर देती है। क्लियर? तो ये जो रिफंड होता है इसकी ही हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। वैसे इसकी जनरल एंट्री क्या हो सकती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है शेयर होल्डर्स को पे कर दी है, तो इसीलिए यहाँ पे जनरल एंट्री बन जाएगी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग था और उसके 3 पार्ट कि कंपनी किस तरीके से उस शेयर होल्डर्स के साथ डील करती है। एंड नेक्स्ट जब कंपनी रिजेक्ट करती है कंपनी क्या करती है उसको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर देती है। तो रिफंड के लिए हम सिर्फ जनरल एंट्री पास करेंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन, वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट par payable ₹3 on application, ₹4 on allotment and ₹3 first and final call. The company received application for 15,000 shares. The board of directors rejected 5,000 application and application money was refunded. All money was duly received. Clear? यहाँ पे वैशाली लिमिटेड कंपनी है, ये क्या कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है यहाँ पे, और पर शेयर की वैल्यू गिवन है आपको 10 और एप्लीकेशन मनी गिवन है 3, अलॉटमेंट मनी गिवन है 5 एंड ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपको गिवन है। और साथ ही साथ बताया कि जो जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया है कि 15,000 का एप्लीकेशन दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे 15,000। बट इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या कर दे कि 5,000 का एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे और 5,000 का जितना भी अमाउंट होगा वो सब क्या होगा रिफंडेबल होगा। और जितने भी अभी जितने भी रिमेनिंग बच गए आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का
वो सब मनी क्या होगा, कंपनी को रिसीव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको बोला है शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। तो चलिए इसकी हम जनरल एंट्री अब देख लेते हैं। और क्लास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री और इसका एक डीप में सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया था कि वैशाली लिमिटेड ने क्या किया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। इसमें आपको एप्लीकेशन मनी गिवन है, अलॉटमेंट मनी गिवन है एंड फाइनल कॉल का अमाउंट गिवन है। बट यहाँ पे 15,000 के लिए एप्लीकेशन किया गया है। तो पहले आप जो एंट्री पास करोगे वो होगा आपका एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे एंट्री देंगे। यहाँ पे हमारे पास डेट नहीं है तो हम ABCD लिखेंगे। एप्लीकेशन के लिए क्लास यहाँ पे फर्स्ट वन आएगा एप्लीकेशन ड्यू। यहाँ पे फर्स्ट वन आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। जहाँ पे भी आपको पहले एंट्री पास करनी होगी तो पहले मनी वाली एंट्री पास होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट शो करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन दिया जा रहा है इक्विटी शेयर्स के लिए। एंड देन यहाँ पे आप नरेशन दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 shares at the rate ₹3 per shares received। तो ये हो गया आपका 15,000 के बेस पे। मैंने यहाँ पे बता दिया कि 15,000 का एप्लीकेशन जो दिया गया है तो उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो 15,000 शेयर्स है और ₹3 पर शेयर्स, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे भी 45,000। देन इसका बी पार्ट आएगा ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब शेयर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री जो मनी है ट्रांसफ़र होगी तो उसकी एंट्री। तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares at the rate ₹3 per shares कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्लास अभी हमने क्या किया है कि जो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, यहाँ पे हमने 15,000 के बेस पे किया और यहाँ पे हम 10,000 के बेसिस पे करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे 5,000 का शेयर्स क्या किया, उन्होंने रिजेक्टेड कर दिया। तो हमारे पास अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000, और जो 10,000 है उसका ही अमाउंट क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसीलिए 10,000 इंटू 3 कर देंगे, दैट इज मीन 30,000 आपका शेयर्स एप्लीकेशन आ जाएगा और कैपिटल में भी कितना जाएगा आपका 30,000। ओके, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था 5,000 रिजेक्टेड का। जब 5,000 रिजेक्टेड होता है तो कंपनी क्या करती है कि जितना भी अमाउंट है सब रिफ़ंड कर देती है। तो रिफ़ंड वाली एंट्री यहाँ पे हम पास करेंगे। रिफ़ंड वाली एंट्री होगी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया था इक्विटी शेयर्स के लिए और कंपनी ने 5,000 का रिजेक्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और इसका नरेशन देखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन
5000, क्लियर। यहाँ पे कितना आएगा अभी 5000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर्स रिफंडेड, ठीक है, या तो रिफंड 5000 का रिफंड होगा तो 5000 इंटू 3 करेंगे, दैट इज मीन 15,000 आपका अमाउंट जो है वो कंपनी रिफंड कर रही है शेयर होल्डर्स को। तो आई होप ये जो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का जो पार्ट है अप्लाइड होगा। देन इसके बाद अभी अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी और अलॉटमेंट पे आपको गिवन है ₹4। तो चलिए ₹4 की एंट्री हम पास करते हैं। तो डी पार्ट अलॉटमेंट, यहाँ पे ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट ड्यू होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और नरेशन दोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 shares at the rate ₹4 per shares due, क्लियर। यहाँ पे कितना आएगा अभी 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है जितना इशू करेगी उतने का ही अलॉटमेंट करेगी। तो 10,000 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज मीन्स 40,000 और यहाँ पे भी 40,000। देन ई पार्ट आएगा मनी रिसीव्ड। जब मनी रिसीव्ड होता है तो आपका कौन सा अकाउंट आता है, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन दोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 shares at the rate ₹4 per shares received। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 40,000, यहाँ पे भी आपका अमाउंट आएगा 40,000। अभी नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, कॉल के बारे में एंट्री दी गई है। यहाँ पे कॉल कितना दिया गया, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे, लेकिन उसके अंदर आपका दो पार्ट आता है, एक तो अमाउंट रिसीव वाला आता है, दूसरा ड्यू वाला आता है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और इसका नरेशन दोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 shares at the rate ₹3 per shares due, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो यहाँ पे ₹3 गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ काउंट करेंगे 10,000 के बेसिस पे, 15,000 आपको सिर्फ स्टार्टिंग में शो करना। अमाउंट रिसीव यानी कि मनी रिसीव वाली एंट्री, मनी रिसीव की एंट्री होगी क्लास, मनी रिसीव की एंट्री होगी तो यहाँ पे आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और नरेशन दोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 shares at the rate ₹3 per shares
रिसीव्ड, राइट। का अमाउंट सेम आएगा 30,000 और यहाँ पे भी 30,000। तो ये हो गई आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री, जनरल एंट्री। यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल बेसिस पे देख लिया और उसकी मीनिंग समझ ली। कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का अगेंस्ट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन की जनरल एंट्री और उसकी मीनिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।